हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी लैंग्वेज क्लास। आज हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करेंगे पाठ 8 से, जो है सर्वनाम। ठीक है, आज हम ये वाला पाठ पढ़ेंगे जो है पाठ 8 सर्वनाम। तो जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और कौन कौन से शब्द सर्वनाम वाले होते हैं और कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिस इज सर्वनाम। सारे बच्चे पेज नंबर 46 निकालिए। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या है? नाम वाले शब्द। आप लोगों को पता है, तो संज्ञा की जगह यानी नाम वाले शब्द में जो नाम वाले शब्द की जगह नाम की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देती हूँ मैं। कि राम अच्छा लड़का है, राम 5 साल का है, यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य लिखा है, उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा में हम समझते हैं। ठीक है, क्या है? राम अच्छा लड़का है, राम 5 साल का है, राम के हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। वाक्य से पढ़ने से जब हमने वाक्य को पढ़ा तो समझ में आ रहा किसके बारे में बात हो रही है? राम। और राम क्या है? संज्ञा है, नाम वाले शब्द है ना, नाम है तो संज्ञा है। तो क्या है? राम क्या है? हमारा संज्ञा। ठीक, अब हमने बोला राम अच्छा लड़का है, राम 5 साल का है, राम के हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं। तो बार बार क्या दोहरा रहे हैं हम उसके नाम को कि राम अच्छा लड़का है, राम 5 साल का है, राम के हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं। बार बार नाम को न दोहरा के अब हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। वह राम की जगह उसके नाम को हटा के हमने क्या कर दिया? वह 5 साल का है, उसके हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया? नाम की जगह में कुछ शब्द का प्रयोग किया है। देखिए वो क्या है। अब हम वाक्य को पढ़ते हैं। राम अच्छा लड़का है, वह 5 साल का है, उसके हिंदी में अच्छे नंबर आते हैं। तो हमने नाम की जगह में जो शब्द प्रयोग किए, जैसे गया, ये क्या कहलाते हैं? यही हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। राम क्या था? संज्ञा थी। ये क्या है? संज्ञा। और इसकी जगह में इसकी जगह में हमने जो शब्द प्रयोग किया, जैसे उसके, वह, यही शब्द हमारे क्या कहता है? सर्वनाम। ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी नाम की जगह में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। बार बार नाम को न दोहरा करके उसकी जगह में जो शब्द हमने प्रयोग किया वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? देखिए अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द की जगह आते हैं, ठीक है, संज्ञा शब्द की जगह में हमने जो शब्द आया तो क्या लिखा है? जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, तो हमने उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाया कि संज्ञा की जगह में यानी बार बार नाम को न दोहरा के उसकी जगह में जो शब्द हमने प्रयोग किए वही हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? वह, वे, मेरा, तुम्हारा, उसका, बहुत सारे शब्द जो है वो हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब एक उदाहरण आपके बुक्स में भी दिया है, देख लेते हैं हम लोग। पढ़िए पेज नंबर 46, सारे बच्चे ओपन कर लीजिए। क्या दिया है? एक राजा था, राजा के 2 बेटे थे, बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा, बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। यानी यहाँ वाक्य लिखा है, अब उसको चेंज कर दिया है कि एक राजा था, उसके 2 बेटे थे, वे बहुत समझदार थे। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। तो जब यहाँ पे बार बार बेटे के बारे में बात हो रही थी तो हमें समझ में आ गया था
वाक्य पढ़ने से कि राजा और उसके बेटों के बारे में बात चल रही है। अब जब दूसरे में उसने क्या किया, बार बार नामों को ना लेके, यानी बेटे, बार बार बेटे या बेटा ना कह के उसने क्या लिखा, उसके, वे, उनसे और उन्होंने। तो ये शब्द सारे क्या कहलाते हैं, यही तो हमारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में बोले जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 47, उसमें इतने सारे सर्वनाम शब्द आपको दिए हैं, इनको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। और ये भी दिया है कि इसको कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको भी प्रयोग करने का तरीका है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है, व्याकरण हमें शब्दों का सही रूप से प्रयोग करना सिखाता है ना। तो हम व्याकरण में यही तो सीखते हैं कि सर्वनाम वाले जो शब्द है उनको कैसे और कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, अपने लिए, जब हम अपने लिए बात कर रहे होते हैं तो कौन से सर्वनाम शब्द लगाते हैं, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। जब हम अपने लिए बात करते हैं ना, जैसे ये हमारा है, किसी चीज के लिए कहेंगे हाँ ये तो मेरा है, ये हमारा है। हमारा मतलब ज्यादा लोगों के लिए बात होती है कि हमारा है, ये मेरा है। तो ये सब हम किसके लिए शब्द यूज करते हैं, ये वाले, मुझे, मेरा, मैं, हम, हमें, हमारा। ये जब हम अपने लिए बात कर रहे होते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। छोटे व अपने बराबर के लिए, यानी जो हमसे छोटे होते हैं, ये जो हमारी हम उम्र होती है, उनके लिए हम लोग कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, सर्वनाम वाले, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक, कहते हैं ना तुम्हारा नाम क्या है, या तुमने, ये तुम्हारी गेंद है, ऐसे बोलते हैं। या तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अपने साथ वालों को ऐसे पूछते हैं ना, तो कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, वहां पे तुम, तुम्हें, तुम्हारा। उसके बाद है बड़ों के लिए, जो हमसे बड़े होते हैं, तो आप लोग अपने, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हमसे बड़े हैं, उनके लिए हमेशा देखिए आप लोग कौन से शब्द यूज करते हैं, आप बोलते हैं ना, आपका, आप बोलते हैं। तो ये हम किसके लिए, ये हमारे कौन से शब्द, ये सर्वनाम वाले शब्द हैं जब हम अपने बड़ों के लिए प्रयोग करते हैं। आप, आपने, आपका। दूसरों के लिए, दूर होने पर, जब दूसरों के लिए हम प्रयोग करते हुए शब्द जो हमसे दूर होते हैं, तो हम बोलते हैं वह, उसे, उसका, कि वह उसकी किताब है, बोलते हैं वह, यानी वो दूर है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, वे शायद कल आएंगे, वे लोग कल आएंगे। तो वे हमें समझ में आ रहा है, हम दूसरों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये सारे शब्द हम जब दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं और वे दूसरे दूर होते हैं। ठीक, अब कुछ शब्द हैं जो दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन वो हमारे पास होते हैं, तो क्या बोलते हैं, यह, इसे, इसका, वे, इन्हें, इनका। जैसे हाँ ये इसकी गेंद है, तो हमारे पास है वो चीज, दूसरों के लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द, लेकिन वो हमारे पास होते हैं, तो हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो होते हैं यह, इसे, इसका, इन्हें, उनका। ये सारे शब्द कौन से हैं, ये सर्वनाम वाले शब्द। ठीक है, तो आप एक बार जरूर से इन शब्दों का आप पढ़ेंगे कि कौन किसके लिए कौन कौन से शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब है संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए मैं, अब बहुवचन क्या हो गया, हम, मैं जब हम अपने लिए, जब मैं अपने लिए बात करूंगी, हम जब मेरे साथ 2-4 लोग होते हैं तो क्या होते हैं, हम कहते हैं ना, तो उसके लिए बहुवचन में क्या रहता है, हम हो जाता है। यह, ये, यह क्या हो गया, एक वचन। ये जब बहुत सारे लोग, उसे, उन्हें, उसे भी एक वचन के लिए, उन्हें बहुवचन के लिए। मेरा, हमारा, हमारा क्या हो गया, बहुवचन, और मेरा क्या हो गया, एक वचन, यानी खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सारे शब्दों का जो आपकी बुक्स में बहुत अच्छा दिया है, आप एक बार जरूर इनको पढ़िएगा। ठीक है, अब हम इससे जुड़े वर्क करते हैं। दिया संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। अपने लिए बोले जाने 2 सर्वनाम शब्द बताइए, हम लोग अपने लिए कौन कौन से शब्द यूज करते हैं, मैं, मेरा। ठीक, अब है वह किसके लिए बोला जाता है, वह जब कोई दूसरों के लिए बोला जाता है, जब वो दूर होता है तो क्या बोलते हैं, वह। ठीक, अब यहाँ पे सही शब्द छांट के खाली स्थान भरिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, हमको यहाँ पे सही शब्दों को भरना है। क्या, खाली जगह, खाना खा लिया तो क्या दिया, आपने और हम, तो क्या हो जाएगा, क्या आपने। यहाँ पे क्या हम लोग फिल करेंगे, क्या भरेंगे बच्चों, कि क्या आपने खाना खा लिया। देखिए शब्द वही वाक्य सही होगा, शब्द भरने के बाद वाक्य को पूरा पढ़िए, मात्राओं सहित पढ़िए, देखिए कि सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे कौन सा शब्द लेंगे? क्या आपने खाना खा लिया? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आपने। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्या हम खाना खा लिए, नहीं जम रहा, ये उनका क्या आपने खाना खा लिया, ये हमारा सही शब्द लग रहा है। उसके बाद है खाली जगह क्यों हंस रहा है, तो क्या हो जाएगा? वह क्यों हंस रहा है, क्या लिखेंगे? वह। उसके बाद है मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं, क्या लिखेंगे? मैं स्कूल जा रहा हूँ। किरण को उसकी गुड़िया दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसकी। ठीक, उसके बाद है कल हम नाना जी के घर गए थे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कल मैं नाना जी के घर गए थे, तो वाक्य सही लग रहा? नहीं लग रहा। कल हम नाना जी के घर गए थे, तो ये हमारा वाक्य भी सही लग रहा और सर्वनाम का सही जगह प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा सर्वनाम शब्द? हाँ। ठीक, ये इस तरह से आपका ये खाली जगह कंप्लीट होता है। अब ये सर्वनाम शब्दों को उनके सही प्रकार से मिलाइए। ये वाला वर्क आप लोग खुद करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको समझोगे, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आप इसको खुद करके देखोगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द पे गोला लगाइए। यहाँ पे वाक्य लिखे गए हैं और सर्वनाम शब्द पे हमें क्या करना है? गोला लगाना है। ठीक, वाक्य क्या है? मीना अपनी सहेली के साथ बैठी है, तो यहाँ पे क्या हो गया? अपनी, इस पे क्या हो गया? ये सर्वनाम वाले शब्द हैं। मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए, मुझे और तुम्हारा ये दोनों हमारे क्या हो गए? सर्वनाम वाले शब्द हैं। हमें खेलना अच्छा लगता है, तो हमें क्या हो गया? सर्वनाम वाले शब्द हैं, इस पे गोला करेंगे। तुम कल किसके पास खड़े थे, तो तुम क्या हो गया? ये सर्वनाम वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज, यहाँ पे अभ्यास कार्य कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप दादा दादी के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं बताइए? हम लोग क्या बोलते हैं अपने से बड़ों के लिए? आप और आपका। अब नीलू और चीनू में बातचीत हो रही है, रंगीन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लगाकर बोलिए। यानी ये आपका अभ्यास दिया गया। ये देखिए यहाँ पे करके देखिए, यहाँ दिया है नीलू और चीनू में बातचीत हो रही है, रंगीन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लगाकर बोलिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? जो रंगीन शब्द दिए हैं, जो नीले रंग से लिखे गए, उसकी जगह हम सर्वनाम शब्द लगाएंगे। जैसे नीलू उपहार देते हुए, चीनू यह लो चीनू का उपहार, तो चीनू की जगह में क्या हो जाएगा? चीनू यह लो तुम्हारा उपहार। फिर चीनू ने कहा उपहार में क्या है, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? नीलू चीनू खोल कर देख लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको खोल कर देख लो। वाह नीलू ने सुंदर उपहार दिया, तो क्या हो जाएगा? वाह तुमने सुंदर उपहार दिया। नीलू चीनू को पसंद आया, तो क्या हो जाएगा? तुमको पसंद आया। उसके बाद है चीनू हाँ चीनू बहुत खुश हूँ, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। नीलू को अच्छा लगा, तो क्या हो जाएगा? तुमको अच्छा लगा। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द कौन से थे? सर्वनाम वाले शब्द। इस तरह से आप इस शब्दों को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के शब्द की जगह में प्रयोग किए जाते हैं वह शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, इसका, उसका आदि ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये सर्वनाम शब्द होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को क्या करना होगा? जो भी वर्क मैं आपको दूंगी वो अपनी कॉपी में अच्छे से करिएगा। और सबसे पहले ये आप लोग जो दिया गया है इसको सारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द कब और कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास की होमवर्क करती हूँ। ओके, बाय एंड टेक केयर। आपको उसको ना